ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप है, जो आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। पंचांग एक ऐसा शब्द है, जब भी हमारे मन मस्तिष्क में आता है, विचार में आता है, तो हमारा ध्यान अनायास ही शुभ और अशुभ मुहूर्त पर चला जाता है और हम पंचांग को यही सीमित कर देते हैं। किंतु पंचांग इससे कहीं बढ़कर है। यह केवल शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, और जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो हमने देखा कि पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। यह केवल शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को मजबूत करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, और जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 7 जून 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:39 पर, दिशा शूल पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक: वार शनिवार, तिथि प्रातः 4:58 तक द्वादशी, यानी आज दिन और रात पूरे द्वादशी है। नक्षत्र प्रातः 9:40 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग दिन के 11:18 तक वारियान, उसके बाद परिक। करण संध्या 6:03 तक बौ, और उसके बाद पालव। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:15 तक, अमृत काल देर रात्रि 2:47 से 4:35 तक, द्विपुष्कर योग प्रातः 4:58 यानी सूर्योदय से 9:40 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 9:40 से कल सुबह सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से 3 बजे तक, गोधूली विलय संध्या 6:38 से 6:58 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:23 से 10:06 तक,
दिन के। गुलिक काल प्रातः 4:58 यानी सूर्योदय से 6:41 सुबह तक। यमगंड अपराह्न 1:31 से अपराह्न के ही 3:14 तक। और वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 3:58 से 5:46 संध्या तक। यहाँ यह बताते चले कि आपके जीवन में शुभता अधिक लाने हेतु और अपने कार्यक्रम को आप सुचारू रूप से योजना बनाने हेतु, ताकि उसमें अशुभता ना आए, राहु काल का कैलेंडर, साप्ताहिक कैलेंडर हमने वीडियो में पोस्ट किया यूट्यूब पर, ताकि आप अग्रिम जो भी कार्यक्रम बना सके, यह सुनिश्चित करें कि राहु काल के अधीन वे कार्य आपकी योजना नहीं रहे। साथ ही साथ राहु काल कब प्रभावी नहीं होता है वह सब हमने डाला है, तो जरूर देखें राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर। तो इस तरह से आज यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें। और आप अपने हम सभी के लिए आग्रह है, आप सभी के लिए, कि आप अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच में इसे साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी शुभता हो, वे भी अपने आप को सफल और समृद्ध बना सके और उनके जीवन में अशुभता का नामो निशान न हो। तो आइए चलिए उस अभियान में कि हर कोई के जीवन से अशुभता खत्म हो जाए और शुभता ही शुभता, शनिदेव की कृपा हमेशा बरसते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपसे अनुरोध है कि फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर। आप जो भी इसमें उत्तमता चाहते हैं, प्रस्तुति में बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि यह आपके सुझाव के अनुरूप ही लघु पंचांग आया है, तो यह इसका इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ शनिदेव की कृपा पर बरसते रहे, श्री राम भक्त हनुमान आप पर दयावान हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय बजरंग।